लास्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड, लास्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड क्या है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ध्यान से देखना, कह रहे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड कवर्ड, यस रेंट आ चुका है। लेबर कवर्ड, यस वेजेस एंड सैलरीज आ चुका है। थर्ड कैपिटल कवर्ड, यस इंटरेस्ट आ चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप कवर्ड, यस प्रॉफिट आ चुका है। कह रहे सर सारी फैक्टर इनकम तो कवर हो गई, अब क्या बचा? कह रहे एक स्पेशल कैटेगरी होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सर ये सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? एक ऐसा मजबूर इंसान जो अपना बिजनेस खुद ही चला रहा है। नॉर्मली क्या होता है बिजनेस? क्या होता है बिजनेस? आप एम्प्लॉयज रखते हैं, आप मैनेजमेंट हायर करते हैं, आप पैसे लगाते हैं, काम कोई और कर रहा है। यस और नो? पैसे आप लगाते हैं, काम कोई और कर रहा है, वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल। एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयड जो मैं कर रहा हूं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप ही बिजनेस के ओनर और काम भी आप खुद ही कर रहे हो। अगर मैं ना होता, मैं सिर्फ टीचर, सारे टीचर्स ही रखे होते, तो फिर होता प्योर बिजनेस, वो होता प्योर बिजनेस। एक डॉक्टर है, अपना ही क्लिनिक खुद चला रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। एक टीचर है, अपना ही कोचिंग सेंटर खुद चला रहा है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप अपने बिजनेस में खुद ही लगे हुए हो, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सर आपने टीचर्स भी तो रखे हैं। अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको कि मैं अभी अपने बिजनेस की बात हो रही है कि अपने बिजनेस में खुद ही काम कर रहे हो ना, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। अपना काम खुद कर रहे हैं, खुद ही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग लेबर। ध्यान से देखना, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्लियर? जो अपना काम खुद ही कर रहा है, अपना बिजनेस खुद ही रन कर रहा है। वही सेल्फ एम्प्लॉयड है कि अगर कोई अपनी दुकान खोल के बैठा है, कोई अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है वो? अगर वो खुद भी वहां पे काम कर रहा है तो। एक होता है ना आपने रेस्टोरेंट खोला, मैनेजर रखा हुआ है, तो आप एंटरप्रेन्योर हो। और आपने रेस्टोरेंट खोला और खुद ही वहां पे दिन भर बैठे हुए हो, बोल सकते हो आप एंटरप्रेन्योर हो? आप हो नहीं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो कोई वो फर्क नहीं होता, कैटेगराइजेशन है, बेसिक कैटेगराइजेशन है। सर अपने काम में खुद बैठे तो उसमें दिक्कत क्या? दिक्कत की बात नहीं है, वो बस बता रहे कि उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ध्यान से देखना कि अलग से क्यों इनकी कैटेगरी बना दी। ध्यान से देखना, मैं कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूं, तो कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहा हूं? लैंड यूज हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेबर यूज हो रही है, खुद लेबर ही लेबर है, मजदूर इंसान। लैंड हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल पैसे लगाए, कैपिटल यूज हो रहा है। और रिस्क ले रहा हूं मैं क्या कोई? सर रिस्क, आप सोचो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, कोई रिस्क ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा? आप जहां बिजनेस कर रहे हो वहां रिस्क तो इन्वॉल्व है ही है, कि आपने पैसे लगाए, एसी वेसी सब कुछ लगाया और कोई नहीं आया, तो वो रिस्क तो है ही ना। मतलब ठंड तो लगेगी, अच्छा होगा, बट लोनलीनेस होगी। रिस्क तो है ही हर बिजनेस में। यस है। तो आपने मुझे फीस दी, आपने मुझे फीस दी कि ये लो सर पकड़ो, 500 रुपए आपकी फीस, ठीक है ना? उससे ज्यादा कहाँ लेता हूँ। 500 रुपए आपने मुझे दिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा बेटा इसमें से लैंड के कितने हुए, लेबर के कितने हुए, कैपिटल के कितने हुए, इसमें से एंटरप्रेन्योरशिप के कितने हुए? क्या सेग्रीगेशन पॉसिबल है मिस्टर लोगानी? क्या समझ आ रहा है हो क्या रहा है? ठीक है, तो सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस में होता है कि सामान बेच के जो भी पैसा आया, लैंड के अगेंस्ट पे कर दिया रेंट, लेबर को दे दी, एम्प्लॉइज को सैलरी, और जो बोरोइंग्स हैं, जो पैसा हो गया उस पर दे दिया इंटरेस्ट, जो बच गया वो ओनर का। बट यहाँ तो लैंड भी मेरी, मजदूर भी मैं खुद, पैसा भी मेरा अपना लगा हुआ है, और रिस्क भी मैं ले रहा हूं। तो क्या जो मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूं उसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल है कि नहीं है? कह रहे नहीं है। मिक्स्ड इनकम में, सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम में सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं होती, वो एज इट इज पूरा हेड ले लिया जाता है। तो इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं है, इसके कंपोनेंट्स नहीं है, ये अपने आप में एक आइटम है। तो ये तीनों एड अप कर देंगे तो क्या आता है? डोमेस्टिक इनकम। क्या आता है? डोमेस्टिक इनकम। सारे कंपोनेंट्स अच्छे से क्लियर? तो थर्ड क्या है? मिक्स्ड इनकम ऑफ
सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एनडीपी एट एफसी, compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self employed। आ गया डोमेस्टिक इनकम। अब मुझे नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम को कैसे डिनोट करते हैं? एनएनपी एट एफसी। फॉर्मूला क्या होता है? एनटीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कोई भी डाउट? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट? क्लियर है सारे कंपोनेंट्स? सबसे इंटरेस्टिंग है ऑपरेटिंग सरप्लस, अच्छे से समझ भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी में आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। मजेदार क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो कभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज कर सकते हैं। एक्चुअल जो प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होते हैं। तो आफ्टर दे रखा है तो आपको टैक्स एड बैक करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा।